नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष दो पल जिंदगी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, जीवन में हर आदमी चाहता है कि हमारे जीवन में गन्ने के रस जैसा मिठास हो, गन्ने के रस जैसा मधुरता हो, गन्ने के रस जैसी काबिलियत, खुशबू और मिठास भरा मेरा जीवन हो। लेकिन क्या गन्ने का रस यूं ही निकल जाता है? गन्ने के रस निकालने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है? क्या गन्ने के रस को निकालने के लिए हमें उसे चिढ़ना, तकलीफ, मरोड़ना, पेरना, क्या कुछ नहीं करना पड़ता है? और सारी चीजों को पूरा करने के बाद ना गन्ने का वो मिठास हम तक पहुंचता है, जिसे हम पी पाते हैं। तो क्या दोस्त, जीवन में मिठास लाने के लिए आपको गन्ने के रस जैसा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा? आपको उसकी प्रक्रियाओं से गुजरना नहीं पड़ेगा? बिना मरोड़े, बिना टूटे, बिना चीड़े क्या आपके अंदर वो मिठास आ सकती है जो गन्ने के रस में थी? कैसे? नहीं आ सकती। और जब ऊपर बैठा कुदरत आपको उस गन्ने के जैसे रस के जैसा जब पेरना शुरू करता है, जब मरोड़ना शुरू करता है ना, जब तकलीफों की भट्टी में झोंक देता है ना, तो आप उस कुदरत को कहते हैं, यार मेरी किस्मत बहुत खराब है। नहीं भाई मेरे, आपकी किस्मत नहीं खराब है। आपके शरीर से वही मिठास, आपके चरित्र से वही मिठास, आपके इस दिमाग की वही मधुरता और आपके जीवन का वही मिठास निकालने के लिए ना कुदरत या ऊपर बैठे भगवान खुदा आप जिस भी रूप में चाहते हैं ना, वो आपको मरोड़ करके आपके जीवन में मधुरता भरने के लिए आपको तकलीफ की भट्टी में झोंक देता है। और जो भी इंसान उस कठिन और विपरीत कंडीशनों में ना नहीं टूटता है, उसका जीवन उस गन्ने के रस के जैसा मधुर हो जाता है, जिसे हर कोई पीना चाहता है। यानी उस मधुर व्यक्ति के पास हर कोई बैठ के बात करना चाहता है, हर कोई उससे सीखना चाहता है, हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है, ये समझना चाहता है कि ये मिठास आया कैसे। लेकिन सिंपल है, उस तकलीफ से, उस पीड़ा से, उस बेचैनी से। इसलिए दोस्तों, आप अगर अपने जीवन में मधुरता चाहते हैं, जीवन गन्ना रूपी रस के जैसा मिठास चाहते हैं, तो आपको इन तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। जब तक हम इन तकलीफों के आसपास नहीं भटकेंगे, हमें कैसे खुशी मिलेगी? इसलिए दोस्त, जीवन में हर इंसान को ऊंचा बैठने के लिए ना हर प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार घी दूध से पैदा होता है ना, लेकिन जो कद्र, जो इज्जत उस घी को मिलती है, क्या उस दूध को मिलता है? नहीं मिलता है। किसी भी पूजा सामग्री में घी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी उस दूध का जो आखिरी फॉर्म होता है ना, आखिरी रूप जो होता है ना, घी, उसका इस्तेमाल हम पूजा सामग्री में करते हैं, कहीं दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्त, भगवान ने हमको दूध बना के पैदा किया है। हम दूध के समान हैं, लेकिन पूजा के समान नहीं है। हमें पूजा के समान बनने के लिए ना उस घी तक पहुंचना पड़ेगा। और घी कैसे बनता है दोस्त, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक घी बनाने के लिए हम बहुत सारे दूध को उबालते हैं। उबालने के बाद जो उसमें छाली पड़ती है ना, उसमें दही डाल करके हम दही बनाते हैं और जो उसकी छाले होती है उसको निकाल करके
इकट्ठा करने के बाद हम उसे फिर गर्म करते हैं। फिर गर्म करने के बाद उसमें से जो आखिरी फॉर्म मिलता है ना, उसको हम छान करके डब्बे में रखते हैं, शीशे के बर्तन में रखते हैं। लेकिन इस छाली बनने से लेकर के और घी बनने के बीच में 3 फॉर्म आया। पहले उसे गर्म किया गया, फिर उसे ठंडा किया गया, फिर उसे इकट्ठा किया गया, फिर उसे गर्म किया गया, और गर्म करने के बाद जो आखिरी फॉर्म बचा वो घी था, जिसे हम अपने जीवन काल में IAS, PCS, बड़े अधिकारी, नेता कह सकते हैं, जो इन सारी दुखों तकलीफों को सहन करते हुए वहां तक पहुंचे हैं, उन उच्च पदों तक गए हैं। और क्या उनकी इज्जत नहीं होती है? क्या उनका कद्र नहीं होता है? होता है। तो उनका जीवन जब आप जाकर देखेंगे ना, उनका व्यक्तित्व के बारे में जब आप पढ़ाई करेंगे ना, तो पता चलेगा ये उस गन्ने के रस के जैसे पेरे गए हैं, रिफॉर्म किए गए हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाई गई है, लेकिन वो अपने तकलीफों से कभी मुंह पीछे नहीं हुए, और लड़ते लड़ते एक दिन वो उस घी की सामग्री में पहुंच गए। इसलिए दोस्त, मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरा जीवन व्यर्थ है, या आपका जीवन व्यर्थ है, या किसी का जीवन व्यर्थ है, लेकिन हम गुणवान पैदा हुए हैं उस दूध की तरह। लेकिन अगर पूजन या पूजने के लायक बनना चाहते हैं ना, तो हमें उस घी तक का सफर तय करना पड़ेगा दोस्त। जब तक हम उस घी तक का सफर तय नहीं करेंगे ना, तब तक हम पूज्य नहीं बनेंगे। तो दोस्त, हमें टूटना नहीं है, हमें झुकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें विचलित नहीं होना है, तब तक जब तक हम उस मुकाम तक ना पहुंच जाए। और ना दोस्त, दूध के अंदर सारे गुण होने के बावजूद भी ना लोग उसे गर्म करके और घटक जाते हैं। और हमें भी लोग दोस्त ना, अगर उन गुणों का हम सही नियोजन नहीं करेंगे ना, तो लोग हमें भी, आपको भी, या सारी दुनिया को जैसे घटक रहे हैं घटकते रहेंगे, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आप संघर्ष के लिए तैयार होइए, तब जाकर के आपके जीवन में उस गन्ने के रस जैसा मधुरता आएगा, वो इज्जत आएगी, वो आपकी जरूरत निशेषी इस तमाम समाज में, इस पूरी दुनिया और संसार को आपकी जरूरत महसूस होगी दोस्त। इसलिए आप लड़िए, झगड़िए, गिरिए, उठिए, पर रुकिए नहीं, चलते रहिए अपनी मंजिल के लिए जब तक मंजिल ना मिल जाए। मिलते हैं दोस्त आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मुझे भी बल मिलता रहे। नमस्कार।